हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूटीके एजुकेशन के इस ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे। आज गाइस एक बहुत ही मेन टॉपिक समझ लो हम लोग देखेंगे। इसमें मेन चीज़ है आपकी दो ही चीज़ हैं इसमें। आपको पहले तो ये सिद्ध करना है एंड देन आपको ए इनवर्स ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं आपको ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपके यहाँ पे 6 मार्क पूरे कन्फर्म हो जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, मैं 6 नंबर में आपको इस वीडियो में दिला के रहूँगा। भैया खाली 6-7 मिनट की वीडियो होगी और 6-7 मिनट में आपके 6 नंबर तो कंफर्म ही हो जाएंगे, इतना मैं पक्का कह रहा हूँ। इसलिए इस वीडियो को पूरा बहुत ज़रूर कीजिएगा, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को, जैसे हम सीखने वाले हैं इस उदाहरण को। ठीक है गाइस, मैंने यहाँ पे इसको अवयव को सारणिक के रूप में कन्वर्ट किया है। अब मैं सारणिक का R1 के सापेक्ष इसका मान निकालूंगा। देखो क्या R1 के सापेक्ष यहाँ निकाल रहा हूँ, तो मैंने पहला अवयव लिया 1 और फिर इस पूरी रो को छोड़ दिया, ऊपर से भी नीचे से भी। जो ये बच रहा है ना, इसको और गया 4 चौक 16, 3 3 9, 16 में से 9 गए तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा 7। इसी प्रकार से यहाँ पे जब 3 लिया मैंने तो इस रो को और इस रो को ऐसे छोड़ दिया मैंने इस पे, और 1 3 1 4 बचा। तो यहाँ देखो 1 चौक 4 और 3 एकम 3, तो 4 - 3 हो गया और 3 हमने सबसे बाहर लिख दिया। ठीक इसी प्रकार ये पूरा एक मान हमने इसका निकाला। ठीक है, तो इसका मान 1 आ गया। और आपको पता है 1 जो होता है वो आपका इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। और जब भी ये आपके पास तथ्य आ जाए कि सारणिक का मान 0 के बराबर नहीं है तो आप इसे हल कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये काम चेक करना है कि ये सारणिक का मान 0 के बराबर है कि नहीं। ठीक है गाइज, यहाँ पे मैंने कैपिटल A11 कैपिटल A12, यानी आपको यहाँ पे आप मान निकालने हैं सबके कि A11 का मान क्या होगा, A12 का मान क्या होगा, कैसे होगा। देखो यहाँ पे आप A11 निकाल रहे हो तो ये A11 का मतलब पहले का पहला अवयव, यानी ये पहली रो हो गई आपकी, इसका पहला अवयव। तो ये A11 हो गया। आपको इस पूरे को ऐसे छोड़ना है और जो ये बच रहा है ना, इसको एक सारणिक के रूप में कन्वर्ट करना है। तो ये हो गया 4 चौक 16, 3 3 9, तो 16 में से 9 गए तो यहाँ बचे 7। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही 1 2 यानी पहली रो का दूसरा, तो 3 लिया तो इस प्रकार से ये हो गया, यानी इसको और इसको छोड़ना है। 1 3 1 4 बचेगा तो 4 - 3 हो जाएगा तो 1 बचेगा ये। इसी प्रकार से आप इसको लोगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा, तो 3 - 4 हो जाएगा तो -1 बचेगा। ठीक इसी प्रकार आपको सब निकालने हैं गाइस। जैसे कि मैंने सभी मान निकाल लिए, यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान देनी कि जैसे कि -1 की पावर आपको यही लगानी है यहाँ पे, इसको जोड़ के, तो ये 2 हो रही है, तो -1 की पावर 2 मतलब 1, तो इसमें 1 की मल्टीप्लाई भी करनी है आपको। ऐसे यहाँ पे आप इसे जोड़ोगे तो 1 और ये कितना होगा, 1 और 2 3 होता है ना, तो -1 की पावर 3, तो ये -1 ही होगा, इक्वल्स टू -1, तो गुणा करनी है इसमें -1 की। ठीक इसी प्रकार आप इसको करोगे तो यहाँ पे देखो 1 और ये 4 होगा और -1 की पावर 4 होगा, तो इसमें आप गुणा करोगे 1 से। इसी प्रकार यहाँ पे आप देखोगे तो ये 3 होगा पूरा, तो -1 की पावर 3 आपको पता है -1 होता है, तो यहाँ पे आप गुणा करोगे -1 से। ठीक इसी प्रकार आप सभी में कर दोगे गाइज। मैंने यहाँ पे मान भी लिख दिए। ठीक है, और आप हो सके तो यहीं पे कन्वर्ट कर लेना अपना, इतना कोई करने की जरूरत नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए बस ये चीज़। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। कहीं गाइज मैं आपके लिए इस पर ही फोकस करूँ खाली, तो यहाँ पे देखोगे आपको अब ADJ यानी एडजेक्टिव ऑफ A मिल जाएगा। यहाँ पे आप कैसे मिलेगा, A11 को A11 की जगह लगाओ, A12 को यानी दूसरे का पहला अवयव है, या आप पहले इसको लिख लो। तो पहले का दूसरा अवयव क्या है, -1, ये आपका पहला रो होता है, ये दूसरा होता है तीसरा। पहले का तीसरा क्या है, तो -1 -3 1 0 -3 0 1, ये आपका एडजेक्टिव आ गया। आपको ये मान निकालने आनी चाहिए, तभी मैंने इस पर बहुत फोकस किया, आपको मान निकालने किसी तरह आ जाएंगे। ठीक है, तो ये मान आपके आ गए। अब आपका काम ख़त्म, अब ज़्यादा काम बचा ही नहीं है आपके पास। अब यहाँ पे आपको खाली मल्टीप्लिकेशन करनी है A की, और तभी आप इसमें भी मल्टीप्लिकेशन कर पाओगे A की। तो यहाँ पे A अवयव बना लेते हैं गाइस। यहाँ पे मैंने अवयव बना लिया। अब ये हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है गुणा करने की इसमें, क्योंकि आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो आपको क्वेश्चन पता चलेगा। यहाँ पे आपको निकालना है A गुणा एडजेक्टिव A। तो हमारे पास देखो यहाँ पे एडजेक्टिव A तो ये आ गया था खाली, बट हमें इसमें गुणा भी करनी है, तो हमने इसमें गुणा कर दी इसकी पूरे A की। ठीक है, चलो इसका आंसर देखते हैं क्या आएगा गाइज। यहाँ पे आपको दिख रहा है हम लोग A की गुणा एडजेक्टिव A से कर रहे हैं, इसलिए हम A वाली सारणिक को पहले लिखेंगे फिर एडजेक्टिव वाली को लिखेंगे। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा कर दिया, तो आप लोग सही कर लेना, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी गाइज। कहीं आप इसका हल कर सको तो कहीं आपको गुणा करनी आती है व्यू की, तो आप आराम से सिंपली कर लोगे, इसे बहुत आसान होता है। आपको गुणा कैसे करते हैं, देखो इसमें इस रो की इससे करनी है, इस रो की इससे करनी है, इस रो की इससे करनी है, तो आपको पहले के 3 अवयव मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट भी दिख रहा होगा इसकी गुणा कैसे हुई है, तो आप देख लेना। और इसका मेन आंसर जो आपका आता है वो इस प्रकार से आ जाता है, देखो 0।
इस प्रकार से आपका इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, अब गुणा तो आप कर ही लोगे, बहुत सरल होती है। ठीक है, मैंने बता दिया। गाइज एक बार आप बताना कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1 की गुणा हो रही है इस पूरे में, क्योंकि 1 की गुणा 1 से होगी 1 ही आना है, 1 की गुणा 0 से होगी 0 ही आना है। यानी मैं इसको इस फंक्शन पे भी लिख सकता हूँ एक कंडीशन पे। ठीक है, मैं इसको 1 से गुणा, किसी की भी 1 से गुणा होगी तो वही चीज़ आ जाती है, तो इसकी पूरे की भी 1 से गुणा होगी तो यही चीज़ आ जाएगी, इसलिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब थोड़ा सा क्वेश्चन रहेगा, यहाँ फोकस करूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जूम कम करते हैं। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया था कि ADJA यानी एडजेक्टिव ऑफ A इंटू A, यानी हमने जो ये निकाला था ये आपका होगा मॉड A के बराबर। अब थोड़ा ध्यान देना, ये आपका होता है मॉड A। मॉड A होता नहीं बल्कि सारणी के रूप में हमने इसे लिखा, यानी हमको दिया तो अव्यू था बट हमने इसे डंडे डंडे में खींच दिया, यानी एक सारणी के रूप में खींच दिया, A के आगे डंडे डंडे खींच दिए, तो इसका मान हमारा 1 आ रहा था। देखो ये यहाँ पे आपका 1 आ रहा था ये मान। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सिद्ध क्या करना है भाई कि यहाँ पे आपका ये जो मॉड A है या फिर जो सारणी के रूप में आपने ये लिखा है, इसकी गुणा I से हो रही है, इसका मान इतने बराबर आएगा एडजेक्टिव ऑफ A इंटू A का। तो यहाँ पे देखो हमारा मान ये आ रहा है एडजेक्टिव ऑफ A इंटू A, तो ये आपका मॉड A का मान तो है A। देखो ये मॉड A का मान क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। ठीक है, और ये आपका I होता है, सबको पता है ये I का मान होता है ये इतना। ठीक है, होता है कि नहीं, तो हमने इसे सिद्ध कर दिया और ये हमारा आज ADJA, यही तो हमें सिद्ध करना था। देखो यही हमें सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। अब एक और टॉपिक होता है कि A इनवर्स कैसे ज्ञात करें, चलिए देखते हैं। कहीं आपको फाइंड करना है A इनवर्स, तो आपको पता होना चाहिए कि सारणी के A का मान क्या है, यानी मैंने अभी बताया था कि यही आपका सारणी के A होता है, जो आपने ये मॉड लगा दिया था व्यू के आगे, यही आपका सारणी का होता है। इसका मान आपको A था, पता था आपको A था इसका मान। ठीक है, अब आपको इसका मान 1 पता है, और एडजेक्टिव ऑफ A पेयर्स में आपने निकाला था, याद होगा आपको, इसका मान हमने निकाला था, ये आया था हमारा मान। ठीक है, तो इसका मान हमने यहाँ पे लिख लिया। और आपका जो A इनवर्स का फॉर्मूला होता है, A इनवर्स इक्वल टू होता है 1 अपॉन सारणिक A इंटू एडजेक्टिव ऑफ A, ये आपका फॉर्मूला होता है। गाइस दोनों वैल्यू पुट करो फॉर्मूले में, आपका आंसर आ जाएगा। एंड थैंक्स अबाउट इट, देन यू सीन द वीडियो फ्रॉम UTK एजुकेशन ऑफिशियली यूट्यूब चैनल।